और स्वयं आपने ही आके दी। सिद्ध महापुरुषों की तो ये आज्ञा है कि कथा की सूचना भी मुक्त कर देती है, और खुद चलकर अगर व्यास बुलावे आवे तो ये मानो कि स्वयं कृष्ण ही बुलाने आए हमारा। मैं अगर ना आता तो ये मेरा दुर्भाग्य होता। श्रावण का ये पवित्र मास, श्री वृंदावन धाम, आप सब, किसी ने कहा श्रावण में क्या करना चाहिए? कोई कावड़ लेकर चलता है, कोई बड़े बड़े अर्चन पूजन करता है, कोई झूला डालता है। भाई वृंदावन में तो श्रावण में भी भागवत श्रवण करी जाती है महाराज। श्रावण का सबसे बड़ा अनुष्ठान ही श्रवण है, जो आप सब यहां कर रहे हैं। व्यास जी बड़े सरल हैं। व्यक्ति परिश्रम करके भी विद्वान हो सकता है, पर परिश्रम करके सरल नहीं हो सकता। करने वाला व्यक्ति, भगवत कृपा हो जाए, काली की कृपा कालिदास पर हुई और उनकी रचनाओं ने जगत को चमत्कृत कर दिया। कोई कहीं भी जावे, प्रसाद मांगे, हाथ फैलावे। कथा में भी प्रसाद मांगे, प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो प्रसाद उसे प्रसन्नता देता है। भक्ति विनोद ठाकुर का एक पद है गुरुवंदना का, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा न कचित क्वदोपि, ध्यायांस्तमस्तस्य यशस्तुनस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। कथा में भी कोई आवे, बल्कि कई माताएं तो पूछ के प्रसाद लेकर जाती हैं। घर वालों को प्रमाणित भी तो करना पड़ता है कि कथा में ही गए थे महाराज। अब कहाँ ढूंढ के आए, कोई पता है? बिहारी जी दर्शन किए, हम कैसे माने तुमने बिहारी जी दर्शन कर लिए? हम कैसे माने तुमने राधा रमण जी दर्शन किए? पर अगर कुलिया सामने दिखा दो तो दर्शन नहीं भी किए हो तो भी आदमी कहेगा हाँ जरूर होके आया है। प्रसाद की बड़ी महिमा है। भागवत जी का प्रसाद क्या है? हालांकि एक वृक्ष के नीचे बैठकर अगर कोई व्यक्ति मात्र उसकी छाया को ले आया, वृक्ष तो बड़ा अद्वितीय था। आम्र कानन में अति सुशोभित सुष्ठु आम्रों से लदा हुआ वो अद्वितीय आम्र वृक्ष, जिस पर कई जगह शुक ने अपने चंचु आघात किए हों, ऐसा परिप्लावित परिपुष्ट सौगंधता और सौरभ्यता से आच्छादित ऐसा कोई अद्वितीय वृक्ष, वो निगम कल्पतरो। अच्छा भैया दोपहर में बड़े तरोताजा लग रहे हो? बोले हाँ मैं पेड़ के नीचे सोकर आया हूं, बड़ी अच्छी छाया थी। वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे कोई छाया भी लेकर लौटा तो अच्छी बात है, पर सौभाग्यशाली वो है जो आम्र के वृक्ष के नीचे उस आम्र का ही आस्वादन करके आया हो। भैया आम के पेड़ के नीचे बैठे और आम खा के नहीं आए, नहीं वो तो हमको ध्यान ही नहीं रहा, हम तो थोड़ी देर सो आए बस, बढ़िया बहुत घाम थी, खूब आनंद हुआ।
श्रीमद् भागवत जी भी बड़े बड़े पाप ताप संताप दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्तियों को दूर कर सकती है महाराज। ये कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अरे स्मरण मात्र से, श्रवण मात्र से, महात्मा में लिखा है दर्शन मात्र से वैकुंठम योगी दुर्लभम, क्या नहीं हो सकता। प्रेत पीड़ा विनाशिनी है भागवत जी। कोई कहता है भागवत जी सुनने से हमारी वो काम बन गई, घर में बालक नहीं हो रहा था बालक हो गया, कोई ग्रह आदि खराब थे ठीक हो गए, हमको स्वप्न में हमारे पूर्वज आके बड़े दुख व्यक्त करते थे, अब ऐसा प्रतीत होता है वो मुक्त हो गए, बहुत बढ़िया हुआ, समाज की बड़ी सुंदर सेवा हो गई, भंडारे हो गए, ब्राह्मण सेवा हो गई, संत सेवा हो गई, गौ सेवा हो गई। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। इन बातों से जो प्रसन्न हो जाए वो भी श्रेष्ठ है। पर अगर पेड़ आम का न हो, कोई ठूंठ हो, छाया तो वो भी दे सकता है। ये सब लौकिक भौतिक जागतिक ऐहिक ऐन्द्रिक उपायों को तो इधर उधर के अनेकों साधन कर सकते हैं, उसके लिए बड़े बड़े उपाय शास्त्र में उल्लिखित हैं। ये केवल सामान्य से उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों की संहिता, यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन, यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते, ज्ञान का परम गीत गेय, ऐसे विशुद्ध भागवत शास्त्र का ये केवल पुराण नहीं है, ये केवल संहिता नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है महाराज। कोई कोई ग्रंथ केवल पुराण है, कोई कोई ग्रंथ उसकी केवल पौर्वमीमांसिक महिमा है। कोई घर में चला जाए तो गरुड़ पुराण का पाठ कर लिया जाता है, पर कोई चला जाए तो ब्रह्मसूत्र का पाठ नहीं होगा, क्योंकि वो उत्तर मीमांसिक ग्रंथ है, वेद संहिता है। कोई कोई केवल भाष्य मात्र है, भाष्य अध्ययन और अनुभव के लिए है, अनुष्ठान के लिए नहीं है। एकमात्र श्रीमद् भागवत ऐसी है, वो पुराणों की श्रेणी में भी अग्रगण्य है, संहिताओं की श्रेणी में भी अग्रगण्य है, पूर्व मीमांसा की श्रेणी में भी अग्रगण्य है, उत्तर मीमांसा की श्रेणी में भी अग्रगण्य है, भाष्यों में भी, भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का अप्राकृतिक अद्वितीय भाष्य है महाराज, भाष्यों में भी अग्रगण्य है। कोई कोई ग्रंथ केवल सूत्रात्मक होता है, कोई कोई ग्रंथ केवल स्तोत्रात्मक होता है, सप्तशती आदि स्तोत्रात्मक हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रात्मक हैं। कोई कोई ग्रंथ केवल मंत्रात्मक होता है, जो मंत्रात्मक है वो उपदेशक सूत्रात्मक नहीं है, जो उपदेशक सूत्रात्मक है वो स्तोत्रात्मक नहीं है। श्रीमद् भागवत ऐसी है, वो सूत्रात्मक भी है, वो स्तोत्रात्मक भी है, इसको स्तोत्र की तरह गाया जा सकता है, और ये मंत्रात्मक भी है। इसके मंत्रों का अनुष्ठान कर करके अनुभवियों ने कौन कौन सी सिद्धियों को प्राप्त नहीं किया है। ऐसा कल्प वृक्ष जो हर श्रेणी में सार्वभौम संपूज्य होकर विद्यमान हो, जो अद्वैतवादियों को तृप्त करे, जो शुद्धाद्वैतवादियों को तृप्त करे, जो द्वैताद्वैतवादियों को तृप्त करे, जो शुद्ध द्वैतवादियों को तृप्त करे, जो अचिंत भेदाभेदवादियों को तृप्त करे, जो बैठे हुए वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ, जो वैरागियों को तृप्त करे, जो ज्ञानम परम गीयते, जो ज्ञान मार्गियों को तृप्त करे, यद वेद वैष्णवानाम धनम,
जिसे स्वयं भक्ति देवी अपनी निवृत्ति के लिए जिसका आस्वादन करें, वो ज्ञान भक्ति वैराग्य को संबलिष्ट करने वाली, इहलोक और परलोक दोनों को संपूर्ण रूप से स्थापित करने वाली, जो चले गए हैं उन पूर्वजों को भी तारने वाली और जो हैं उनके जीवन को भी सुधारने वाली, ऐसी सार्वभौम। और केवल ग्रंथ नहीं, पुराण नहीं, सूत्र नहीं, स्तोत्र नहीं, मंत्र नहीं, भाष्य नहीं, संहिता नहीं, बल्कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारण्यक। साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप महाराज, प्रत्यक्षा वर्तते हरे। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठौ भुञ्जान्त्वरं द्वौ युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमौ यदीयौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकं शिरोपि यद्वादश एव भाति। ठाकुर जी के दो चरण, जिसके दो स्कंध, दोनों जंघाएं, तीसरा चौथा नाभि और उदर पांचवा छठवां, दोनों हाथ सातवें और आठवें, कंठ नौवां, मुख दसवां, ललाट पटल 11वां और मयूर पुच्छ सुशोभित दिव्य सिरोभाग ही 12वां। ऐसा विशुद्ध भगवान का वांगमय स्वरूप, वो श्रीमद् भागवत का कल्पवृक्ष स्वरूप है। पर इसके आश्रय में बैठकर किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति अगर केवल छाया लेकर लौटा, अच्छा था, पर उसका दुर्भाग्य उतना ही बड़ा था, क्योंकि वो आम खा सकता था पर ठूठ के नीचे छाया ले आया। उससे सौभाग्यशाली वो है जो उस आम के पेड़ के नीचे बैठ कर के कुछ पत्ते ले आया, क्योंकि उन पत्तों का औषधिक गुण है, कम से कम वो किसी चीज की औषधि कर सकता है। कुछ उससे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो उस आम के पेड़ के नीचे किसी टूटी हुई लकड़ी को, किसी न उगे हुए ठूंठ को तोड़ करके ले आया, क्योंकि वो उसके द्वारा होम कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, आहुति प्रदान कर सकता है। पर सार्वभौम सौभाग्यशाली तो वही है कि किसी तोते के द्वारा चोंच मारने पर जब वो आम के वृक्ष से विगलित हुआ आम्रफल स्वाभाविक रूप से उसकी गोदी में गिर जाए और अपने हाथ से उसके छिलके का अनुमोदन करता हुआ चोषण पूर्वक उसके रसास्वादन को करके ब्रह्मानंद की परम सन्निधि को प्राप्त करना। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसलिए लौकिक, भौतिक, जागतिक, ऐहिक, ऐन्द्रिक, केवल कर्मकांडीय, केवल संगीतज्ञ, केवल प्रस्तुति, केवल स्तुति, केवल समाज की व्यवस्था, इन सब उद्देश्यों से को अगर श्रीमद् भागवत जी तृप्त करती हैं, अच्छा है। पर ये ऐसा ही है जैसे कोई छाया ले आया, जैसे कोई पत्ते तोड़ लाया, जैसे कोई लकड़ी उखाड़ लाया। पर भैया ये भागवत जी तो वो हैं जो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्राप्ति करा सकती हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, वो साधन कहो जो शाश्वत रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। और भागवत जी कह रही हैं भैया शुश्रू शुभिस्तच्छा, जिस क्षण हृदय में सुनने की अभिलाषा का प्राकट्य हुआ, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशयों को विद्य करके अंतःकरण की संपूर्ण वृत्तियों को निवृत्त करके, तोड़ के, छिन्न भिन्न करके श्री ठाकुर जी को सामने प्रकट कर देगी। भागवत का प्रसाद स्वयं भगवान है महाराज। अभी ये सामान्य दृष्टि जो केवल स्त्री पुरुष, केवल वृद्ध युवा, केवल ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थी वानप्रस्थी, ये केवल ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, केवल लौकिक दृष्टियों के ऊपर ये सन्निपात करते केवल एक भौतिक प्रकार के ज्ञान का अवलंबन प्रकट कर रही है। अगर उसी दृष्टि को जैसे कोई चश्मा लगा ले, नीला लगा ले तो सब कुछ नीला दिखेगा, पीला लगा ले तो सब कुछ पीला दिखेगा, हरा लगा ले तो सब कुछ हरा दिखेगा। एक काम करो, व्यास जी के आश्रय में भी रहकर भागवत प्रसाद का चश्मा लगा लो, सब कुछ कृष्ण में दिखने लगेगा।
यही उसके सार्वभौम भूमिका का स्वरूप है। भागवत जी चश्मा लगा देती है, जिससे दोष निवृत्त हो जाता है, पीड़ा निवृत्त हो जाती है और सब तक ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगती है। एक आदमी की आंखें खराब हो गई थी, डॉक्टर बोला तू अंधा हो जाएगा, कोई इलाज नहीं हो सकता। उसको किसी ने कहा कि दूर एक हकीम रहता है, वो हकीम दवाई दे दे तो आंखें ठीक हो सकती हैं, उसके पास बड़े बेचूक इलाज हैं। वो हकीम के पास पहुंचा, हकीम बोला दवाई तो कोई नहीं है, पर मैं एक इलाज कर सकता हूं कि तू 7 दिन तक सब कुछ हरा 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 देख, अगर हरा हरा देखेगा तो तेरी आंख ठीक हो सकती है। उसने कहा जो आज्ञा। हकीम को भी याद था, क्योंकि उसकी बीमारी बड़ी दुर्लभ थी जो सबको नहीं होती थी। ठीक 7वें दिन सवेरे हकीम उसके घर पहुंचा। वो बड़े आश्चर्य में था, घर के बाहर हरा पुताई हो रखी थी। कोई भी उसके घर में मिलने आता तो उसने नौकर को घर की चौखट पे खड़ा कर रखा था कि बाल्टी में हरा रंग घोल के उसकी खोपड़ी पर डाल देना। नौकर ने हकीम जी की खोपड़ी पे भी हरा रंग डाल दिया, हकीम जी भी हरे हो गए। अंदर घुसे तो पत्नी भी हरी पुती हुई थी, साड़ी भी हरी, पूड़ी और रोटी भी हरी थी, सब्जी भी हरी। देखकर हकीम जी बड़ा चौंके, बोले तैने क्या किया? बोले साहब आपने ही तो कहा था कि 7 दिन तक सब कुछ हरा हरा देखना, तो मैंने सब कुछ हरा पोत दिया। मैं नहाता भी हरे पानी से हूँ, पीता भी हरा ही हूँ, खाता भी हरा ही हूँ, पहनता भी हरा ही हूँ, घर भी हरा, पत्नी भी हरी, गैया पर भी हरा रंग पुतवा दिया, सब कुछ हरा। हकीम जी बोले बात छोटी थी, कितनी बढ़ा दी। अरे भले आदमी, चश्मा हरा पहनना था। चश्मा हरा होता तो सब कुछ हरा अपने आप हो जाता, तुझे कुछ नहीं बदलना पड़ता। हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को हरे को लाल करना चाहते हैं, किसी लाल को हरा करना चाहते हैं। वो ऐसा होता तो अच्छा हो जाता, वो ऐसा होता तो अच्छा हो जाता, वो हमारी बात मान लेता तो अच्छा हो जाता, वो ये पहन लेता तो अच्छा हो जाता, वो यहाँ रह लेता तो अच्छा हो जाता, वो वहाँ खा लेता तो अच्छा हो जाता। ये बहुत बदलने की कोशिश की, बदलनी केवल भागवत के हरि का चश्मा लगा लो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसमें भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। भागवत का चिंतन ही भागवत जी का परम प्रसाद है। मैं तो यहाँ प्रणाम करने आया था और मैंने कहा था कि मैं 3-4 बजे ही आ जाऊँगा। आप बोले कि हमें आपका कोई बंधन नहीं है, आप जब मर्जी आना। तो मैं तो तब से तैयारी था। सब हमारे आचार्य आज वहाँ भागवत जी का एका पाठ कर रहे थे, हम लोग उसी में थे। बस जैसे ही पाठ पूरा हुआ तुरंत भागवत का ही पाठ करके और भागवत जी को की व्यासपीठ को प्रणाम करने का सौभाग्य मिल गया। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती थी। ये रामजी भाई सत्संग भवन बड़ा अद्भुत स्थान है। संभवतः इस भारतवर्ष का, कम से कम वृंदावन का तो कोई ऐसा महापुरुष और कोई ऐसा कथा सेवी नहीं होगा जिसने यहाँ बैठकर भागवत जी की कथा न कही हो। महाराज बड़े से बड़ा नाम ले लो और छोटे से छोटा नाम ले लो। मुझे भी स्मरण आता है, बाल्यकाल में एक बार मेरा सौभाग्य बना था। कलकत्ता के हमारे शिष्य थे, वो बोले और हमने यहीं बैठकर, और 2 समय का प्रसंग। मैं छोटा था, सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा। आपके माध्यम से वृंदावन में सब लोग भागवत के प्रेमी हैं और बड़े बड़े भागवत के अध्ययनशील लोग भी भागवत जी का जो कथाएं करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं, बैठते हैं और कथाएं सुनते हैं। आपके माध्यम से मैं सबको एक हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, जो भी भागवत जी की कथा के क्षेत्र में उतरना चाहता हो, जो कथा करना चाहता हो, उसको सबसे पहले ये संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम प्रारंभ के 3 वर्ष वो 2 समय के ही सत्र की कथा करेगा। उससे जगत का भी उद्धार होगा और उसको भी भागवत के प्रसंग में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये संकल्प मैंने निभाया, इसलिए कह रहा हूँ।
मेरे गुरुदेव ने मुझे पहली आज्ञा ही ये करी थी, और उसी जमाने की बात है। सुबह 4 से 5 घंटा, संध्या को 4-5 घंटा इसी मंच पर बैठकर सब वृंदावन के प्रेमी जन आते थे। आज आप इस निमंत्रण से मुझे बाल्यकाल की वो स्मृति भी बहुत आनंद से अवस्थित हुई, और खूब आनंद के दो। और उस समय तो कोई संगीत भी नहीं था, मैं तो वैसे भी अभी बात, और उस समय तो ये कुछ थे भी नहीं, केवल 2 बंगाली कीर्तनियाँ थे जो मेरे आने से पहले 2 मिनट हरे कृष्णा करते थे, और बाद में संध्या को वो आरती भी उनको आती नहीं थी, तो वो आरती में भी हरे कृष्णा करते थे और सब घुमा लेते थे, बस उतना ही था सरकार। और रखते भी नहीं थे, हमारे बड़े महाराज भी नहीं रखते थे, हम लोगों का वो परंपरा भी नहीं रही। तो 5 घंटे सवेरे और 4-5 घंटा संध्या को, और विशुद्ध रूप से भागवत जी की बहुत चर्चा होती। आहा हा, ये कहानी मैंने उस समय भी यहीं से सुनाई थी। आपका स्मरण करके यहाँ आके वो प्रसंग मुझे स्मरण आया, सो मैंने आपके सामने फिर से रख दिया। भागवत जी का प्रसाद आप सबको मिले, सबके विषाद जीवन से दूर हों, प्रमाद से वो सब निवृत्त हो, परिवाद के चक्कर में फंसे नहीं, विवाद से उसका कोई लेना देना ना हो, और राधा रमण जी से जल्दी उसका संवाद हो जाए। बस इतनी प्रार्थना करता हुआ व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। व्यास जी अपना ऐसे ही स्वभाव बनाए रखें, और कभी भी आप इस दास के लिए कोई भी आज्ञा हो आप कहते रहें, और जब भी आप ऐसे बुलाएंगे मेरा आना मेरे सौभाग्य की बात होगी। श्री राधा रमण बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।